आज देवशयनी एकादशी है। आज से ही चातुर्मास्य का शुभारंभ हो रहा है और हमारे यहां भारतीय संस्कृति में चातुर्मास्य का विधान आज से नहीं है। यह विधान जब से भारतीय संस्कृति की रचना हुई है तब से बनाया गया। चातुर्मास्य का विधान ये बना क्यों कि इस 4 महीने में घनघोर वर्षा होती है और विधान ऐसा बना कि इन 4 महीनों में न विवाह होंगे, न शादियां होंगी, न गृह प्रवेश होगा, न कोई शुभ कार्य होगा, न कोई मंगल कार्य होगा, ना ही कोई बहुत बड़ा आयोजन कर पाएगा, ना ही कोई दूर दराज की यात्रा कर पाएगा। क्यों? चातुर्मास का समय है, बरसात का समय है, नदियों में बाढ़ आ जाते हैं, रास्तों में कीचड़ आ जाते हैं, खेत खलिहानों में भी खेती के लिए उपयुक्त समय होता नहीं है। बरसात के कुछ बीत जाने की ही प्रतीक्षा किसान भी करता है। तो किसान भी खाली, व्यापारी भी खाली, शादी विवाह नहीं तो पंडित पुजारी भी खाली, यात्रा इत्यादि नहीं हो सकती तो क्षत्रिय आदि भी खाली। स्वाभाविक है ना? इस चातुर्मास में हर वर्ग, हर समय के लोग खाली हो जाते हैं। टेंट वालों को आप इस समय खाली पाएंगे, लॉन वालों को खाली पाएंगे, सब लोग खाली। हलवाई आपको खाली मिल जाएगा, आपको ट्रेन की टिकट खाली मिल जाएगी, आप शांति कुंज चले जाओ, रुकने के लिए कमरा मिल जाएगा खाली। क्यों? क्योंकि चातुर्मास से चल रहा है और शुरुआत आज से हो रही है। देवशयनी एकादशी की शुरुआत आज से हो रही है और मजे की बात यह है आपके कथा की भी शुरुआत आज से हो रही है। कल्पना करके देखो, भगवान ने ऐसा रास्ता निकाला कि समय ही समय है। अब भी अगर हम अपने समय को आत्म कल्याण के लिए न निकाल पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो सकता है क्या? लोग कहते हैं लगन का समय है, समय नहीं मिलेगा। अब तो समय है ना। ये 4 महीने बरसात में तो समय मिलता है कि नहीं मिलता? इस समय बच्चों का एग्जाम भी नहीं चल रहा है, इस समय आपको कहीं आना जाना भी नहीं है, खूब समय है। तो समय निकालना आसान है। और आज यहां इतने लोग पहले दिन की ही कथा में उपस्थित हैं तो इसका यह अर्थ है कि आप लोगों के पास समय है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि आज देवशयनी एकादशी है तो वास्तव में शास्त्रों में ऐसी कथा आती है, भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में ऐसा वर्णन मिलता है कि एक बार योग निद्रा ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने सबको अपने यहां स्थान दिया है, आप सबको अपने शरण में रखते हैं, फिर हम योग निद्रा हैं, हमें भी अपने पास स्थान दीजिए, हमें भी शरण दीजिए। तो भगवान ने योग निद्रा को उसकी प्रार्थना करने पर उसे अपनी शरण में रखा। तो जैसे मयूर का पंख भगवान के माथे पर है, बांसुरी भगवान के ओठों पर है, भगवान का सुदर्शन चक्र भगवान की उंगली में है, नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले तो वो नाभि का स्थान पा गए। उसी प्रकार जैसे गंगा मैया ने भगवान के चरणों में स्थान पा लिया, सबने कहीं ना कहीं स्थान पाया। तो भगवान ने योग निद्रा को अपने नेत्रों की पलकों में स्थान दिया, ऐसा वर्णन भविष्य पुराण में आता है। योग निद्रा ने कहा हमें भी आपकी सेवा का अवसर दीजिए, तो भगवान ने स्थान दिया। भगवान के नेत्र तो कभी बंद नहीं होते, कल्पांत बीत जाएं तब भगवान की एक बार पलक झपकती है। अब भगवान की पलक झपकी तो पलक में विद्यमान योग निद्रा ने भगवान का स्पर्श पाया और भगवान का स्पर्श पाया तो योग निद्रा को बहुत आनंद आया। योग निद्रा ने प्रार्थना की कि भगवान हम पर कृपा करिए, हमें सेवा का अवसर दीजिए, हम भी आपके जीवन में सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि
अच्छी बात है। फिर देवशयनी एकादशी के बाद हम शयन करेंगे, अपने नेत्रों को बंद करेंगे, और जब ऐसा होगा तो तुम हमारी सेवा करना। इन 4 मास के चातुर्मास्य में देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक भगवान के शयन का काल रहता है। भगवान योग निद्रा में रहते हैं। तो भगवान का ये शयन काल, योग निद्रा का काल आज से प्रारंभ हो रहा है, और आज के ही दिन से इस संसार की जिम्मेदारी, उसके रक्षण पालन पोषण की जिम्मेदारी जो भगवान विष्णु की थी, तो अब देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक, यानी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान श्री हरि विश्राम करेंगे। तो संसार की जिम्मेदारी किसके पास, बताओ? किसके पास? भगवान भोलेनाथ। हाँ, बहुत अच्छा उत्तर है। आज से भगवान शंकर के पास 4 महीने के लिए इस सृष्टि की जिम्मेदारी है। भगवान शंकर को क्या कहा गया? भगवान महाकाल कहा गया। और महाकाल का कार्य क्या है? प्रलय ले आना। प्रलय का उद्देश्य क्या है? जो खराब है, अनर्गल है, अनावश्यक है, उसको नष्ट कर देना, बहा करके हटा देना, धरती को स्वच्छ कर देना, हरियाली से भर देना। बरसात में क्या होता है? बरसात में पानी बरसता है, आसपास जो मैल है, जो गंदगी है, वो सब पानी बहा करके नदियों के रास्ते समुद्र को पहुंचा देता है। जो खंडहर है वो ढह जाता है, जो जर्जर है वो टूट करके बह जाता है, और व्यक्ति नए निर्माण में बरसात के बाद लग जाता है। सारे निर्माण के कार्य बंद हो जाते हैं। ये सब जो पुराना है, बेकार है, जर्जर है, वो क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि भगवान श्री हरि का कार्यकाल खत्म, शंकर भगवान का शुरू, और शंकर भगवान का काम ही यही है, जो बेकार है उसको हटाना। समुद्र मंथन में विष निकला, बेकार था, भगवान ने उसको हटाया, ग्रहण किया। अमृत था, अच्छा था, भगवान ने सबको बांटा। उसी प्रकार ये जो चातुर्मास का समय आता है, ये देवशयनी एकादशी का जो समय आता है, इसमें भगवान श्रीहरि सोते हैं, शंकर भगवान जिम्मेदारी संभालते हैं, और जो अनावश्यक है, अराजक है, अनर्गल है, अनीति पूर्वक है, वो सब भगवान जला करके, बहा करके, मिटा करके नष्ट कर देते हैं, और फिर से नई चीजों की शुरुआत प्रारंभ हो जाती है। आप एक बात बताओ जरा, अभी आषाढ़ चल रहा है, सावन, सावन के बाद भादों, ये सब समय बीतेगा, और उसके बाद कैसी प्रकृति की विडंबना है और कैसा संतुलन है कि जब भगवान शंकर काम करके थक जाएंगे, तब नवरात्रि का पर्व प्रारंभ होगा, और महाकाल का काम पूरा हो जाएगा, तब तक बरसात लगभग बीत जाएगी, और फिर वहीं से नवरात्रि में मां भवानी का कार्यकाल प्रारंभ हो जाएगा। तो पिता जो बिगड़ जाए उसको हटाता है, फिर मां क्या करती है? मां सजाने का काम करती है, मां उठाने का काम करती है, मां उभारने का काम करती है। भगवान महाकाल और भगवान महाकाली का युग्म काम करता है। भगवान शंकर इन चातुर्मास में बेकार चीजों को बहाकर, गलाकर, जलाकर नष्ट करते हैं, और फिर उसके बाद मां भवानी अपना कार्य प्रारंभ करती हैं। आपने वो दृश्य देखा होगा कि काली माता ऊपर खड़ी हैं, भगवान शंकर के छाती पर पांव रख करके, और भगवान शंकर जमीन पर लेटे हैं। भला कोई अपने पति के ऊपर पांव रख करके खड़ा होगा क्या? लेकिन इसके पीछे का रहस्य है। क्या रहस्य है? परम पूज्य गुरुदेव ने महाकाल की प्राण प्रत्यावर्तन प्रक्रिया पुस्तक में लिखा है कि महाकाली का जब समय प्रारंभ होता है तो महाकाल जमीन पर लेट करके विश्राम करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ध्वंस का काम था, जो विसर्जन का काम था, जो हटाने और जलाने का काम था, वो भगवान महाकाल ने पूरा कर दिया। उसके बाद मां भवानी, मां काली
सृजन का कार्य करती है। तो जब वो अपना काम शुरू करती है ना, तो फिर वो नवरात्रि का समय आ जाता है, और नवरात्रि का कार्य जब मां संभालती है तो फिर उसके बाद फिर देव उठनी का समय आता है, और फिर भगवान विष्णु का जागरण होता है। यही प्रक्रिया हमारे जीवन में भी घटित होती है। क्या घटित होती है कि भगवान महाकाल हमारे दोष दुर्गुणों के विषय विकारों को नष्ट करने का कार्य करते हैं संसार में बरसात करा करके, पर भीतर ज्ञान की वर्षा से हम अपने दोष दुर्गुणों को बहाते हैं। और जब विषय विकार दोष दुर्गुण समाप्त हो जाएं, तब नवरात्रि के पर्वों पर सद्भाव सद्ज्ञान सत्प्रवृत्तियों के जागरण के लिए हम विशेष साधना में लगते हैं, और उन सत्प्रवृत्तियों के उभार के लिए मां का आंचल पकड़ते हैं। अब आप एक बात बताओ, भगवान महाकाल हम लोगों के लिए कौन है? बोलो भाई जल्दी। हाँ, परम पूज्य गुरुदेव। और मां भवानी हम लोगों के लिए कौन है? मां गायत्री। आज से गुरु जी का काम हम सबके ऊपर प्रारंभ होता है कि नहीं होता? भगवान शंकर बरसात करा करके कमियों को ठीक करेंगे, और परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुराण के विचारों को बरसा करके आज से आपके भीतर के कसाय कलमशों को दूर करेंगे। और जब ये चातुर्मास्य में दूर हुआ, तो आने वाली नवरात्रि में गायत्री साधना करके हम अपने भीतर की सत्प्रवृत्तियों का संचार करेंगे। परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम ये निकलेगा कि देव उठनी एकादशी आते आते हमारे दोष दुर्गुण विषय विकार नष्ट हो जाएंगे, सत्प्रवृत्तियां सद्गुण सद्भाव जग जाएंगे, तो स्वभावतः हमारे ऊपर देवत्व का जागरण हो जाएगा, और देव उठनी एकादशी का पर्व हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। यही इन चातुर्मास्य की कथा का मर्म है, अपने दुर्गुणों को हटाना। और उसके लिए आपको समय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब बरसात में कोई नया काम आप कर नहीं सकते, बरसात में कोई नई शुरुआत कर नहीं सकते, खेत खलिहानों में आप व्यस्त रहेंगे नहीं, शिक्षा दीक्षा में व्यस्त रहेंगे नहीं, आपको समय अधिक मिलेगा। और जब ये समय अधिक मिलेगा तो आप अपने भीतर के दोष दुर्गुण कसाय कलमशों को मिटाने के लिए महाकाल रूपी परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य विचारों के संरक्षण में आ जाइए। अपने विकारों को मिटाने के पश्चात नवरात्रि में गायत्री साधना के द्वारा अपने भीतर के सत्प्रवृत्तियों सद्गुणों सद्भावों को बढ़ा दीजिए, और फिर देव उठनी एकादशी तक अपने देवत्व को जगा दीजिए। यही गायत्री परिवार का उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही लक्ष्य हमारा है, एकमात्र यही। और ये चातुर्मास्य की कथा, ये चातुर्मास्य का समय, ये देवशयनी एकादशी की पावन बेला, और उस पावन बेला में पावन प्रज्ञा पुराण का शुभारंभ हमें इसी ओर प्रेरित करता है कि जिन तृष्णाओं वासनाओं में फंसा हुआ हमारा जीवन समाप्त हो जाता है और हम जीवन जीने की कला को सीख नहीं पाते, आज से अभी से परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया जाए। प्रज्ञा पुराण के सूत्रों की गंगा अपने भीतर प्रवाहित कर दी जाए। जैसे बरसात बाहर हो रही है और गंदगी को मिटा रही है, उसी प्रकार ज्ञान की वर्षा हमारे भीतर होने लगे और दोष दुर्गुणों को हम अपने भीतर से मिटाते चले जाएं। परिणाम ये निकलेगा कि एक दिन हम भी स्वच्छ हो जाएंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार से वर्षा के बाद धरती हरी भरी हो जाती है, जिस प्रकार से वर्षा के बाद चारों ओर हरियाली बढ़ती चली जाती है, जिस प्रकार वर्षा के बाद चारों ओर पुष्पों कलियों की सुगंध फैलती चली जाती है, उसी प्रकार साथियों हमारे भीतर भी जब प्रज्ञा पुराण के दिव्य ज्ञान की वर्षा का प्रवाह बढ़ेगा तो परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम ये निकलेगा कि हमारे भीतर भी सद्गुणों की सुवास, सद्गुणों की सत्प्रवृत्तियों की सुगंध फूलों के रूप में खिल करके उगने लगेगी और साथियों हमारा जीवन देवत्व के उपलब्धियों से भरता चला जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण कथा के प्रथम खंड के प्रथम अध्याय में देवर्षि नारद से बिल्कुल यही कहा है कि हे देवर्षि, आप तो बिल्कुल बादल की तरीके से मेघ बन करके इस धरती पर यत्र तत्र विचरण करिए और प्रज्ञा पुराण के सूत्रों को अपने आंचल में समेट करके घर घर पहुंचाइए, घर घर बरसाइए। ये आदेश दिया है भगवान श्री हरि ने। क्या आदेश दिया?
प्रथम काज नारद करहूं, बोले अस भगवान। जन जन तक पहुँचाइए, पावन प्रज्ञा पुराण। भगवान ने क्या कहा? जस घन बरसहि गृह गृह जाई। जैसे बादल घर घर जाकर के बरसते हैं, जस घन बरसहि गृह गृह जाई। जस आतप भूषीतलताई। तस नारद बन मेघ सुपावन। तस नारद बन मेघ सुपावन। तृप्त करहूं तापित अंतर मन। तृप्त करहूं तापित अंतर मन। जस घन बरसहि गृह गृह जाई। जस घन बरसहि गृह गृह जाई। जस आतप भूषीतलताई। जस आतप भूषीतलताई। तस नारद बन मेघ सुपावन। तस नारद बन मेघ सुपावन। तृप्त करहूं तापित अंतर मन। तृप्त करहूं तापित अंतर मन। प्रथम काज नारद करहूं, बोले अस भगवान। प्रथम काज नारद करहूं, बोले अस भगवान। जन जन तक पहुँचाइए, पावन प्रज्ञा पुराण। जन जन तक पहुँचाइए, पावन प्रज्ञा पुराण। राम सिंधु घन सज्जन धीरा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा। उवाच च महामेघ मंडलीव समं ततः। उवाच च महामेघ मंडलीव समं ततः। कुरु त्वं मुसलाधारं वर्षां तां युगचेतना। भगवान श्री हरि शयन से पहले देवर्षि नारद से कहते हैं, उवाच च, उन्होंने कहा, महामेघ मंडलीव, महामेघ बन करके, समन्ततः कुरुत्वम मुसलाधारम वर्षाम ताम युग चेतनाम। हे देवर्षि नारद, इस विश्व ब्रह्मांड में युग चेतना की वर्षा महामेघ बन करके आप करें। और वो युग चेतना प्रज्ञा पुराण के रूप में घर घर गांव गांव तक पहुंचनी चाहिए। और जन जन के तापित मन को, तापित अंतर मन को शांत, जिस प्रकार से धरती के ताप को बरसता हुआ पानी बुझा देता है, प्यास बुझा देता है, उसी प्रकार अंतर मन की जलन जो व्यक्ति वासनाओं में जल रहा है, कामनाओं में जल रहा है, तृष्णाओं में जल रहा है, काम क्रोध के विकारों में जल रहा है, उन तक प्रज्ञा पुराण के जल की बूंदों का अवसिंचन कराइए, उनको शांति पाठ कराइए और उनके भीतर के ताप को मिटाइए। मूसलाधार वर्षा करिए ताकि वो ताप फिर से जागृत न हो सके। युग चेतना के सिंधु से
सराबोर हो जाए हमारा अंतर मन, और उस युग चेतना के सिंधु में डूबा हुआ अंतर मन ही वास्तव में क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान श्री हरि के समकक्ष ही हो जाएगा। उसके पश्चात हमारे भीतर के जब सारे विषय विकार समाप्त हो जाएंगे, तब मां भवानी की कृपा से सत्प्रवृत्तियों का संचार होगा और हमारे भीतर भी देव उठनी एकादशी में देवत्व के जागरण के साथ साथ दैवीय गुणों का भी जागरण हो जाएगा। तो कितना सुंदर संयोग बन गया आज ना, कितना बड़ा सौभाग्य है। वही भगवान महाकाल परम पूज्य गुरुदेव के रूप में इस दुनिया में आते हैं। और आपको एक और बात बताऊं मैं, जब गंगा भगवान शंकर की जटा में आ गई तो गंगा जटा में समाहित हो गई। भगीरथ को चिंता हुई कि ये तो गंगा जी यहीं रुक गई, धरतीवासियों को कैसे लाभ मिलेगा। तो भगवान शंकर से प्रार्थना की, तो भगवान शंकर ने क्या किया, अपने जटा के एक हिस्से को खोला तो उसमें से गंगा की एक छोटी सी धार निकली। ठीक है ना। अब आप एक चीज को और समझो, परम पूज्य गुरुदेव के विषय में आपने सुना होगा, न सुना हो तो जान लीजिए। गुरुजी जब किसी पुस्तक को लिखते थे, उन्होंने जब प्रज्ञा पुराण को लिखा, आर्ष ग्रंथों को लिखा, तो आपने किसी चित्र में देखा होगा कि गुरुदेव के आगे के बाल खड़े हो जाते थे। चित्र देखा है गुरुजी का आप लोगों ने? आप देखना, वहां चित्र लगा हुआ है। तो आगे के बाल ना गुरुजी के खड़े हो जाते थे जब गुरुदेव किसी पुस्तक को लिखते। और जब कोई कार्यकर्ता पुस्तक लिखते समय चला जाता तो वो छुपाने के लिए अपने बालों को ऐसे ऐसे झाड़ करके नीचे करने लगते थे। तो किसी ने प्रश्न कर ही लिया कि गुरुदेव आपके ये बाल खड़े क्यों हो जाते हैं? तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, जब हम किसी ग्रंथ को लिखते हैं तो हमारा संपर्क भगवान वेदव्यास से हो जाता है। और जैसे भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को बांध लिया था, उसी प्रकार हम अपने मस्तिष्क की जटाओं में ज्ञान की गंगा को बांध लेते हैं। और फिर वो ज्ञान की गंगा जिस प्रकार से भगवान शंकर ने जटा खोल कर बहाई थी, उसी प्रकार हमारे बाल भी खड़े हो जाते हैं और एंटीने के तरीके से वो विचारों को धारण करते हैं और खुल करके पुस्तक और कलम के माध्यम से समाज तक पहुंचने लगते हैं। इसलिए भगवान शिव की भांति ही भगवान शंकर ने इन आर्ष ग्रंथों के रूप में, प्रज्ञापन के रूप में ज्ञान की गंगा का प्रवाह कर दिया है। अब जैसे बाहर की बरसात से बाहर की गंदगी साफ हो रही है, उसी प्रकार ज्ञान गंगा प्रज्ञा पुराण के रूप में बरसकर हमारे भीतर के कसाए कल्मशों को मिटाकर हमें पवित्र बना देगी। और फिर गुरु के विचारों से पवित्र हुआ यह जीवन मां गायत्री के आंचल में नवरात्रि में जाकर के सुशोभित होगा। मां अपने आंचल में रख करके हमारे जीवन का श्रृंगार कर देगी और देवत्व का जागरण कर हमारे जीवन में देव उठनी एकादशी को कृतार्थ कर देगी। यही साथियों हम सबका सबसे बड़ा सौभाग्य है, यह जान लीजिए। गुरु ही तो भगवान तक पहुंचाता है ना, गुरु ही हमारे कसाए कलमश दोष दुर्गुणों को मिटाता है। तो गुरु के द्वारा ही, उनके विचारों के द्वारा ही हम अपने दुर्गुणों को मिटा करके ही तो मां की शरण में जाएंगे। इसलिए साथियों, आज हम सब ये संकल्प करें कि पावन प्रज्ञा पुराण के दिव्य वर्षा से हम सब अपने भीतर के दुर्गुणों को दूर करें, मलिनताओं को मिटाएं और अपने अंतर मन के ताप को मिटाने के लिए, अपने अंतर मन की प्यास को बुझाने के लिए प्रज्ञा पुराण के जल को अपने जीवन में धारण करें। यही भाव है साथियों। तो बाहर बरसात में पानी बरसता है और प्रज्ञा पुराण सुनकर के जीवन में आनंद बरसता है। आपने वो पंक्ति सुनी होगी, बहुत प्यारी पंक्ति है, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, आनंद
आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। धन भाग हमारे आज हुए शुभ दर्शन ऐसे सद्गुरु के। धन भाग हमारे आज हुए शुभ दर्शन ऐसे सद्गुरु के। पावन कीनी भारत भूमि पावन कीनी भारत भूमि। भारत भूमि क्या? परम पूज्य गुरुदेव का प्रज्ञा पुराण ग्रंथ के रूप में यहाँ अवतार हुआ आज। तो मिथिला की भूमि को भगवान प्रज्ञा पुराण का संदेश पहुंचा करके पावन करना चाहते हैं। इसलिए पावन कीनी मिथिला भूमि पावन कीनी मिथिला भूमि बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। दोनों हाथ ऊपर उठा करके छटा है क्या ज्ञान छटा जैसे इंद्र घटा। क्या ज्ञान छटा जैसे इंद्र घटा। बरसत वाणी अमृत धारा बरसत वाणी अमृत धारा। ज्ञान की छटा जैसे इंद्रधनुष आसमान में तरंगित होने लगता है बरसात से पहले अथवा बरसात के बाद, उसी तरीके से क्या ज्ञान छटा जैसे इंद्र घटा। क्या ज्ञान छटा जैसे इंद्र घटा। बरसत वाणी अमृत धारा बरसत वाणी अमृत धारा। वो मधुरी मधुरी की अजब धुनी वो मधुरी मधुरी की अजब धुनी। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की।
विचार करने वाली बात है। परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान प्रज्ञा पुराण के रूप में आए, प्रेम का बगीचा लगा। कैसे? प्रेम का बगीचा ऐसे कि संभव है कार्यकर्ताओं के बीच में किसी बात को लेकर कभी कोई मनमुटाव रहा होगा, कभी कोई दूरी बनी होगी, पर आज जब ये कार्यक्रम आया तो देखो सब एक ही छत के नीचे प्रेम पूर्वक बैठे हैं। गुरु के ज्ञान का प्रसाद है, प्रेम का बगीचा लहलहा रहा है आज गायत्री शक्तिपीठ के इस पवित्र प्रांगण में, है कि नहीं? और धर्म का बगीचा लहलहा रहा है। लोग अपने केवल और केवल परिवार और बच्चों में व्यस्त थे, पर आप में से कुछ लोग निकल कर आए और इस धर्म कार्य में अपने प्रतिभा, अपने समय, अपनी संपत्ति की आहुतियां दी, तो धर्म का बगीचा भी लहलहाने लगा। ये गुरु के ज्ञान का प्रभाव है। इसलिए गुरु ज्ञान रूपी जल बरसा कर, गुरु ज्ञान रूपी जल बरसा कर, गुरु प्रेम बगीचा लगा दिया, गुरु प्रेम बगीचा लगा दिया। खिल रही है कैसी फुलवारी, खिल रही है कैसी फुलवारी, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की बलिहारी, ऐसे सद्गुरु की बलिहारी, ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की बलिहारी। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, साथ साथ जोर से गाइए। ऐसे सद्गुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की बलिहारी, ऐसे सद्गुरु की बलिहारी, ऐसे सद्गुरु की बलिहारी, ऐसे सद्गुरु की बलिहारी, ऐसे सद्गुरु। भगवान महाकाल ही परम पूज्य गुरुदेव के रूप में इस धरती पर आकर देवर्षि नारद की भांति पावन प्रज्ञा पुराण रूपी जल को अपने मेघ रूपी प्रज्ञा पात्र से इस धरती के ताप को मिटाने के लिए बरसा रहे हैं। वही हम सब के भीतर आनंद के रूप में बरस रहा है। उस ज्ञान की चर्चा से प्रेम का, धर्म का बगीचा लहलहाएगा। उस बगीचे में पुष्प खिलेंगे, और वो पुष्प कौन होंगे? वो पुष्प हम और आप होंगे। और आप पीछे चित्र देख रहे हैं गुरुदेव के चरण चिन्हों का। उनके चरणों में जिस प्रकार से कुछ पुष्प अर्पित हैं, समर्पित हैं, उसी प्रकार साथियों हम भी अपने जीवन को पुष्प की तरह सुगंधित बना करके, देवत्व से भर करके, सद्गुणों से भर करके परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर दें, तो ये कार्यक्रम हमारा सफल और सार्थक बन जाएगा। हमारा जीवन धन्य बन जाएगा और आनंद की वृद्धि हो जाएगी। जीवन का पुष्प गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित हो जाए तो जीवन धन्य बन जाएगा और जीवन जीने की कला ही हम सब में जागृत हो जाएगी।